बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। और अभी तक जो हमने पढ़ा था वो हमने पीरियोडिक टेबल की सारी हिस्ट्री पढ़ी थी कि किस तरीके से पीरियोडिक टेबल के जो है वो पीरियड्स को अरेंज किया गया, ग्रुप्स को अरेंज किया गया, ओवरऑल जितना पीरियोडिक टेबल है उसमें मौजूद एलिमेंट्स किस तरीके से अरेंज किए गए, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, सारे का सारा अभी तक हमने जो है डिस्कस किया था। एंड नाउ हमारा जो है वो सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है चैप्टर का, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिसिटी किसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन हमने पहले भी की थी। पीरियोडिसिटी बेसिकली क्या होती है, आपके पास रेगुलर इंटरवल्स के बाद अगर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीट हों तो उनको क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ आफ्टर रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल्स के बाद अगर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीट होती हैं तो उनको क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी। फॉर एग्जांपल, अब इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो आपके पास हैं, एटॉमिक साइज़ हो सकता है, ठीक है, उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट है, आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है और नेगेटिविटी है। हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे और इनका ट्रेंड पढ़ेंगे इन ग्रुप एंड पीरियड। मतलब हमने बेसिकली पीरियोडिसिटी होती किस में है, पीरियोडिक टेबल में। किस में होती है, पीरियोडिक टेबल में। तो अगर फॉर एग्जांपल हम लोग एटॉमिक साइज़ को डिस्कस करते हैं तो हम देखेंगे कि किस तरीके से पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज़ जो है वो अफेक्ट कर रहा है या उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसे रिपीट हो रही हैं। चलिए हम सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक साइज़ को। ओके क्लास, यहाँ पर आप देख सकते हैं एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस क्या होता है। नाम से जाहिर है एटॉमिक का मतलब है एटम का साइज़। अब हमने ये भी कहा है कि एटम जो है वो सबसे जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और इतना स्मॉलेस्ट होता है कि हम इसको आम आँख से नहीं देख सकते। अब इसको देखने के लिए या इसका रेडियस, अब देखिए फॉर एग्जांपल एक एटम इतना है, ठीक है, जिसको आप देख ही नहीं सकते, उसके हाफ का साइज़ आप कैसे, क्योंकि हमें पता है रेडियस किसको कहते हैं कि अगर आपके पास एक ओवरऑल जो सर्कल है उसका हाफ d/2 को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। डायमीटर ओवरऑल जो है ये आपके पास एक सर्कल है, आप मिडल से लेकर लास्ट तक जो है इसका लेकर जाएं, दोनों को जो हमारे पास सर्कल की दोनों जो है साइड्स, उसको ओवरऑल क्या कहते हैं, डायामीटर, d कहते हैं। और अगर हम इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाता है रेडियस। अब अगर एटम जो है वो इतना स्मॉलेस्ट है कि हम उसको आम आँख से नहीं देख सकते, तो आप खुद बताएं कि क्या ये पॉसिबल है कि हम उसका जो है वो रेडियस फाइंड आउट कर सकें। इट इज़ इम्पॉसिबल। अभी तक तो ये इम्पॉसिबल ही है। तो इसके लिए, इसको पॉसिबल बनाने के लिए क्या किया जाता है, 2 बॉन्डेड एटम, आपके पास एक एटम ये है, ठीक है, एक एटम ये है, कोई भी आपके पास 2 बॉन्डेड एटम हो सकते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पर जो उसने एग्जाम्पल दी हुई है, वो यहाँ पर जो एग्जाम्पल थी वो थी कार्बन की। देखें ज़रा, जो एक कार्बन है, कार्बन और कार्बन, 2 बॉन्डेड कार्बन देखें तो दोनों के न्यूक्लियाई से इस न्यूक्लियाई तक का जो फासला है, अब देखें अगर मैं इसको वैसे ओवरऑल बनाऊँ तो ये एक मेरे पास डायमीटर बन जाता है, ठीक है। तो ये कितना है, 154 पिकोमीटर। पिकोमीटर एज द यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो इसका यूनिट आप अलग से जो है वो भी लिखेंगे कि इसका यूनिट क्या होता है, पिकोमीटर, ठीक है, या नैनोमीटर भी होता है, ठीक है। यहाँ पे पिकोमीटर लिखा हुआ है। अब देखें, अगर मैं ये एक कार्बन का डायमीटर रेडियस देखना चाहती हूँ तो मैं क्या कर दूँगी, इसको 2 पे डिवाइड कर दूँगी, तो ये राउंड अबाउट आ जाएगा 77 पिकोमीटर के, ठीक है, 77 पिकोमीटर। क्या है एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई है, ऑफ द 2 बॉन्डेड एटम, 2 बॉन्डेड एटम के हाफ न्यूक्लियस से दूसरे के हाफ न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस होता है, दैट इज़ कॉल्ड एटॉमिक साइज़। और रेडियस निकालने के लिए हम उसको क्या कर देते हैं, 2 पे डिवाइड कर देते हैं। ओके जी, लेट्स डिस्कस के हमारे पास इसका ट्रेंड क्या है इन द ग्रुप और पीरियड। ओके क्लास, ट्रेंड है इसका, देखिए ज़रा, ग्रुप जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ग्रुप्स ऊपर से नीचे, ऐसे ही था ना हमारे पास। अगर मैं यहाँ पर आपको पीरियोडिक टेबल शो करूँ तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे ये हमारे पास सारे के सारे क्या आ रहे थे, ग्रुप्स आ रहे थे। और टोटल कितने ग्रुप्स थे हमारे पास, 18, ठीक है, 18 ग्रुप्स से। अब यहाँ पर मैं कुछ शो कर रही हूँ ताकि आपको बस ये पता चले कि ऊपर से नीचे क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं।
अब इन ग्रुप्स में एक चीज़ आपने याद रखनी है, इन ग्रुप्स में ऊपर से नीचे आते हुए टोटल यहाँ पे हमारे पास कितने पीरियड्स हैं, 7, ठीक है। इन 7 पीरियड में हर एक ग्रुप में, फॉर एग्जांपल ये पहला ग्रुप है, ठीक है, पहला, ये दूसरा, तीसरा, यहाँ से 12 तक होते हैं, फिर 13 से ये 18 तक। अब देखें ये पहला वाला जो है ना, इसमें शेल्स जो हैं वो एक ही होगा, ठीक है। इट्स मीन दूसरे ग्रुप में, मतलब जैसे जैसे हम लोग ग्रुप्स की बात करते हैं, शेल्स जो हैं वो क्या होते जाते हैं, इंक्रीज़ होते जाते हैं। शेल्स क्या होते जाते हैं, इंक्रीज़। हम इसके अभी एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। लेकिन जो पीरियड होता है, मतलब इस साइड पे जाते हुए ये हमारे पास क्या है, पीरियड है। इस साइड पे जाते हुए कोई भी हमारे पास शेल इंक्रीज़ नहीं होता, बल्कि क्या होता है, जो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज़ होता जाता है। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता जाता है, जो हमारे पास एटॉमिक साइज़ है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो शेल्स हैं वो न्यूक्लियस से जो है वो ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं उसको, तो शेल्स जो हैं वो उतने ही रहते हैं, लेकिन साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे शेल्स इंक्रीज़ होंगे, साइज़ भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इन द ग्रुप जो हमारे पास साइज़ है, एटॉमिक साइज़, वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, और इसमें एटॉमिक साइज़ क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। चलिए हम लोग कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल Na सोडियम जो है वो आता है हमारे पास पहले ग्रुप में आता है, ठीक है। इसके पास 11 होते हैं हमारे पास, जो क्या उसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हमारे पास पहले ग्रुप, अगर हम लोग शेल्स के लिहाज से देखें तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह यहाँ पर हमने किया था, मैंने आपको ये याद करने का मेथड बताया था कि पहला ग्रुप आपने याद करना है, तो आप ऐसे याद कर लें, हाली ने की रब से फरियाद, ठीक है। तो इससे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन वाला, अगर मैं हाइड्रोजन को यहाँ पर शो करूँ तो एज़ यू नो 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 में ही आ जाएगा, ठीक है, ये पहले शेल में ही आ गया। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स को शो करूँ तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को शो करने के लिए क्या होगा, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप देख सकते हैं पहला जो है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2, तीसरे में 3 शेल्स, ठीक है। तो ग्रुप्स में क्या होते हैं, शेल्स इंक्रीज़ होते जाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, मतलब ग्रुप्स जो हैं वो क्या होते हैं, टॉप टू बॉटम। ग्रुप्स क्या होता है, टॉप टू बॉटम। अब टॉप टू बॉटम आते हुए शेल्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। देखिए ज़रा, हाइड्रोजन का 1 ही शेल था, लिथियम के 2 शेल्स हैं, सोडियम के 3 शेल, इसी तरह पोटाशियम के 4, इसके 5, इसके 6, इसके 7, ऐसे सोन जो है वो इंक्रीज़ होते जाते हैं। तो शेल्स के इंक्रीज़ होने से एटॉमिक रेडियस भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। और इसी तरह पीरियड में आप लेफ़्ट टू राइट जब जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हुए आपके पास एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज़ नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि शेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ नहीं होते, सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, जो न्यूक्लियर चार्ज है, देखिए ज़रा, प्रोटॉन की तादाद इंक्रीज़ होती जाएगी। प्रोटॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। जितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा उतना जो है वो शेल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, इसके करीब आ जाएंगे, ठीक है। और आप ये कहेंगे कि जी हमारा जो एटम है उसका साइज़ क्या हो गया, श्रिंक होना शुरू हो गया। तो ये श्रिंकेज की वजह से पीरियड में एटॉमिक साइज़ क्या होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। अब आप एक दफ़ा बुक से भी देख लें इसको। हमारे पास यहाँ पर एटॉमिक रेडियस की आप डेफिनेशन करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, आगे इसकी एग्जांपल लिखी हुई है, लेकिन आपने इसका यूनिट भी मेंशन करना है कि इसका यूनिट क्या होता है, पिकोमीटर होता है, ठीक है। ये आगे इसका ट्रेंड लिखा हुआ है। अब इसके ट्रेंड को जो है वो आपने एक एक करके जो है पीरियड में क्या होता है और ग्रुप में क्या होता है वो आपने डिस्कस कर लेना है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है कि क्यों इसका पीरियड में जो है, अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने ये बताया हुआ है बाकायदा कि पीरियड में क्या होता है और ग्रुप में जो है वो क्यों इसका इंक्रीज़ होता जाता है। देखें यहाँ पर उसने पीरियड में बताया हुआ है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। प्रोटॉन की तादाद जब इंक्रीज़ होगी तो शेल्स जो हैं वो सेम ही रहेंगे, लेकिन उनका जो साइज़ है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज़, वो उसको पुल करना शुरू कर देंगे अपनी तरफ। इसी तरह जो हमारे पास ग्रुप है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है क्योंकि साइज़ बड़ा होता जाता है। अब साइज़ बड़ा होगा तो जो न्यूक्लियर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की अट्रैक्शन लास्ट वाले तक जो है, जैसे हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पॉजिटिव की इसके ऊपर अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम। और इसी तरह जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है उसकी अट्रैक्शन जो है वो क्या होती जाएगी,
कम होती जाएगी। ओके जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग शील्डिंग इफेक्ट पढ़ेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।